की पहली वही है, और उस पहली वही का जो पहला लफ्ज है उस लफ्ज में तो अक्ल के तकाजे के मुताबिक ला इलाहा इल्लल्लाह होना चाहिए, बिस्मिल्लाह होना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह का कलिमा होना चाहिए। यानी हमारी अक्ल को ऐसा लगता है कि पहली वही में ये कहा जाना चाहिए कि अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। ये सबसे बड़ी सच्चाई है। पहली वही में कहा जाना चाहिए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। पहली वही हमारी अक्ल के तकाजे के मुताबिक सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर जैसे कलिमात से मुताल्लिक होनी चाहिए। लेकिन अल्लाह के कलाम में जो पहली वही है वह है इक़रा बिस्मि रब्बिक, अपने रब के नाम से पढ़ें। और फिर इंट्रोडक्शन दिया अल्लज़ी खलक़, ए इंसानों तुम्हारा पालनहार, तुम्हारा रब वही है जिसने तुम्हें पैदा भी फरमाया, अब तुम्हारी परवरिश फरमा रहा है, उसने पहले तुम्हें पैदा फरमाया। अब ये जो दो बातें कुरान पाक ने कही, पढ़ो अपने रब के नाम से, ये सिर्फ एक आयत का तर्जमा नहीं, बल्कि अगर हम समझें तो अपने आप में ये इल्म तालीम का बहुत बड़ा फलसफा है। फलसफा कैसे? फलसफा यूं कि सिर्फ पढ़ने की बात कुरान पाक ने नहीं कही, बल्कि फरमाया पढ़ो अपने रब के नाम से। और रब के नाम से पढ़ने का क्या मतलब है? रब का मतलब होता है पालनहार। रब के नाम से पढ़ने का मतलब यह है कि अगर सिर्फ पढ़ाई होती है, रब का नाम उस पढ़ाई से जुड़ा हुआ ना हो, रब का नाम वाबस्ता ना हो, तो ऐसी पढ़ाइयां, ऐसी तालीम हो सकता है इंसानियत के लिए फायदामंद ना हो सकता है पढ़ा लिखा इंसान दुनिया के लिए पढ़ लिख करके तबाही और बर्बादी के मंसूबे बनाए। और ये सच्चाई भी है। दुनिया में जितने भी तबाही के मंसूबे बनाने वाले हैं, जितने भी दुनिया को हाईजैक करने वाले लोग हैं, दुनिया में जो कुछ भी बड़े लेवल की खुराफात होती हैं, बदतमीजियां होती हैं, मुल्क के मुल्क तबाह बर्बाद होते हैं, जंगें होती हैं, जंगों के लिए मंसूबा साजी होती है, हथियार बनाने के काम होते हैं, ये जितने भी बड़े जुर्म हैं, इन बड़े जराइम के मुजरिम पढ़े लिखे लोग होते हैं। अनपढ़ लोगों का काम नहीं है कि वो हाईटेक हथियार बनाए। अनपढ़ आदमी बहुत बड़ी जंग का नक्शा नहीं तैयार कर सकता। जाहिल इंसान तबाही और बर्बादी के आलमी मंसूबे नहीं बना सकता। ये सब हाईली क्वालिफाइड लोग होते हैं जो तबाही और बर्बादी के मंसूबे बनाते हैं, पढ़े लिखे हैं और पढ़ लिख करके दुनिया के लिए फायदा मंदी के नहीं बल्कि तबाही के मंसूबे बना रहे हैं। क्यों? इसलिए कि उनके पास तालीम तो है, रब का नाम नहीं। और वो तालीम जिससे रब का नाम हट जाए, हो सकता है वो तालीम दुनिया के लिए फायदामंद ना साबित हो। इसलिए कुरान ने सिर्फ तालीम या सिर्फ पढ़ने की बात नहीं कही, फरमाया पढ़ो अपने रब के नाम से। यानी तालीम ऐसी होनी चाहिए जिसमें रब की रुबूबियत का वास्ता हो। तालीम वो होनी चाहिए जिसमें तसव्वुर मौजूद हो कि हमारा कोई पालनहार है, हमारा कोई खालिक व मालिक है, हम किसी के बंदे हैं, कोई है जो हमें पालता है। और जब हमारा रब, हमारा खालिक व मालिक, हम जिसकी इबादत कर रहे हैं, वो पूरी कायनात को पालता है, हम उसके बंदे हैं और हमें ये एतराफ है कि वो पूरी कायनात को पालता है, तो वो तो पूरी कायनात को पाले और हम उसी कायनात के लिए तबाही के मंसूबे बनाएं, ऐसा नहीं हो सकता। यानी यहाँ पर जो लफ्ज भी कुरान पाक में आया, रब का लफ्ज आया, पालनहार। रब सबको पाले, रब सबको रिस्क दे, वो पालनहारी करे और हम उसी का नाम लें और उसी की मखलूक के लिए तबाही के मंसूबे बनाएं, ऐसा तो नहीं हो सकता। इसलिए फरमाया गया पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा फरमाया। यानी अल्लाह पूरी कायनात को पालता भी है और अल्लाह पूरी कायनात का खालिक भी है। पहले तो उसने अपनी मखलूक को पैदा फरमाया, फिर उसके बाद में उस मखलूक को पालता रहता है और मुसलसल उसे रोजी अता फरमाता है। अगर ऐसे अजीमुशान रब की रुबूबियत का तसव्वुर हो, उसकी खालिकियत का तसव्वुर हो, बंदे के दिलो दिमाग में बात बैठ जाए कि मैं ऐसी हस्ती का बंदा हूं जो पूरी कायनात को पैदा भी फरमाता है और वही पूरी कायनात को पालता भी है,
तो इस नाम के साथ और तसव्वुर के साथ तालीम दुनिया में ऐसी होती है कि जहां जाती है लोगों को, अल्लाह की मखलूक को फायदा ही पहुंचाती है, नुकसान और तबाही के मंसूबे नहीं बनाती। इसलिए कुरान पाक ने सिर्फ पढ़ने की बात नहीं बल्कि ऐसी पढ़ाई की बात की जिसमें रब की रुबूबियत का वास्ता हो, रब की खालिकियत का वास्ता हो, और फिर उसकी खालिकियत की अजमत का भी तसव्वुर पेश किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़, अल्लाह रब्बुल इज्जत की अजीम जात वो जात है जिसने इंसान को खून की बूंद से पैदा फरमाया, यानी मामूली से इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया। इंसान जिसका वजूद ही ना था उसे पैदा फरमाया। इंसान की जो बुनियाद है वो बहुत मामूली है, लेकिन उस मामूली सी बुनियाद पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी कायनात का शहकार पैदा फरमाया। अपनी कायनात में इंसान को अशरफुल मखलूकात की सूरत में पैदा फरमाया। जो रब एक खून की बूंद को, एक पानी की बूंद को, एक गोश्त के लूथड़े को इतनी अजीम शक्ल शबात दे सकता है, इतना अजीम बना सकता है, उसके नाम से पढ़ाई करने वालों की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो अल्लाह की मखलूक के लिए, इंसानों के लिए वही काम करें जो इंसानियत के हुस्न में इजाफा करे, जो इंसानियत के जमाल में इजाफा करे, जो इंसान को खूबसूरत से खूबसूरत बनाए, जो इंसान को बेहतर से बेहतर बनाए और जो इंसान को मुफीद से मुफीद बनाए। यानी कुरान पाक की पहली आयत में सिर्फ तालीम नहीं बल्कि तालीम का वो अजीम तरीन फलसफा पेश कर दिया गया कि अगर इंसान उस फलसफे पर गौर व फिक्र कर ले और उस फलसफे के सांचे में अपनी तालीमात को ढाल ले, अपनी दुनिया को ढाल ले, अपने अंदाज फिक्र को ढाल ले, तो ऐसा इंसान दुनिया में भी कारआमद होता, दुनिया में अल्लाह की मखलूक के लिए कारआमद होता है और उसकी आखिरत उसके लिए फायदामंद साबित होती है। अल्लज़ी खलक़ल इंसान मिन अलक़। आगे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, इक़रा व रब्बुकल अकरम, ए इंसान पढ़ तेरा रब बड़ा करीम। यहां पर भी एक गहरा फलसफा है और वो ये है कि आमतौर पर हम कोई भी काम करते हैं तो उस काम से दो चीजें वाबस्ता हो सकती हैं। हो सकता है कि इंसान के अंदर जज्बातियत पैदा हो जाए और हो सकता है कि इंसान के अंदर मायूसी भी आ जाए। जैसे हजरत मौलाना तस्कीन अरसलान साहब ने इजलास सजाया, सब लोगों को दावत दी। हो सकता है कि बहुत सारे लोग अपनी मजबूरी की वजह से न पहुंच पाए, तो कई बार इंसान का दिल छोटा भी हो जाता है, और हो सकता है कि कुर्सियां तंग हो जाती तो उनका दिल बड़ा भी हो जाता है। यानी इंसान जब भी कोई कदम उठाता है तो उसके दो एंगल होते हैं। हो सकता है कि इंसान की बहुत हौसला अफजाई हो, बड़ा मोटिवेशन उसे मिले, और इसका उल्टा भी हो सकता है कि इंसान डिमोटिवेट हो जाए। अल्लाह ने फरमाया, इक़रा व रब्बुकल अकरम, ए इंसान पढ़ तेरा रब बड़ा करीम है। यानी इंसानों का काम पढ़ाई के सिलसिले में सिर्फ ये है कि वो पढ़ाई से ताल्लुक रखें, वो अपने काम से काम रखें। इंसान जब इखलास के साथ पढ़ाई करेगा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जरूर करम फरमाएगा। इंसान ने अगर अपनी मेहनतों में कोताही नहीं की है तो अल्लाह की रहमतें उसे मायूस नहीं होने देंगी और अल्लाह का करम उसका दस्तगीर होगा। इसलिए पढ़ाई का अल्लाह के करम से बड़ा ताल्लुक है। आज की दुनिया में पढ़ाई के साथ बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं, मोटिवेशन जुड़ा हुआ है। हजरत पढ़ाई तो करता हूं लेकिन डिमोटिवेट हो जाता हूं, मार्क्स कम आ जाते हैं, परसेंटेज में कमी रह जाती है, इन्वायरमेंट वैसा नहीं मिल पाता जैसा मिलना चाहिए, बहुत सारी बातें हो जाती हैं और इंसान कहीं ना कहीं मायूस हो जाता है। पढ़ाई के साथ उम्मीद का भी बड़ा गहरा ताल्लुक है और पढ़ाई के साथ मायूसी का भी बड़ा गहरा ताल्लुक है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, इंसान पढ़ तेरा रब बड़ा करीम है। यानी जो इंसान पढ़ाई करता है उसे चाहिए कि कतन मायूस ना हो और अपने रिजल्ट पर गौर फिक्र ना करे, बल्कि इस बात पर यकीन रखे कि मेरे रब ने अगर करम का वादा फरमाया है तो जरूर करम फरमाएगा। और अल्लाह के नाम से पढ़ाई करने वाला कभी भी महरूम नहीं रहता। पढ़ाई के रिजल्ट का हरगिज मतलब वो नहीं होता जो हमने अपनी दुनिया में समझ रखा है। अगर हमने पढ़ाई का मतलब सिर्फ नौकरी समझ रखा है तो हमने मतलब ही गलत समझ रखा है। पढ़ाई एक नूर है, इल्म एक नूर है। अगर आपकी नौकरी ना भी लगी, अगर आपकी पढ़ाई और आपकी डिग्री से आपको 2 पैसे का फायदा ना भी हुआ, तो आपकी शख्सियत संवर गई, आप इल्म से मामूर हो गए, आपको एक उजाला मुयस्सर हो गया। ये छोटा इनाम तो नहीं है।
और वैसे भी अगर इंसान रब के करम पर भरोसा रखे तो इंसान कभी भी महरूम नहीं ठहरता। अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमतें जरूर दस्तगीरी फरमाती हैं। इसलिए जो भी पढ़ाई करता है उसे चाहिए कि कभी भी मायूस ना हो, बल्कि अल्लाह के करम पर मजबूत भरोसा रखे। इंशाअल्लाह उसकी दुनिया भी भली होगी और उसकी आखिरत भी भली होगी। इक़रा व रब्बुकल अकरम। आगे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, अल्लज़ी अल्लम बिल कलम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। अल्लाह वही है, ए इंसान तेरा रब, तेरा खालिक व मालिक वही है जिसने कलम के जरिए से इंसान को इल्म अता फरमाया, कलम के जरिए से इंसान को सिखाया और इंसान को वो सिखाया जो इंसान जानता भी न था। यानी पहली ही 5 आयतों में पढ़ने की भी बात हो गई, पढ़ाई का फलसफा, पढ़ने वाले की नियत क्या होनी चाहिए, पढ़ाई का कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत की रुबूबियत का तसव्वुर कैसे होना चाहिए, उसके खालिक व मालिक होने का तसव्वुर कैसे होना चाहिए, इंसान को अपनी बिसात कैसी नजर आनी चाहिए, ये सब चीजें भी बयान हो गई। और पढ़ाई का निहायत इंपॉर्टेंट सोर्स है कलम। कलम के जरिए से इंसानों में इल्म मुंतकिल होता है। अल्लामा मुफ्ती नजरुल बारी साहब ने कुछ किताबें लिखी हैं, फतावा लिखते हैं, हमारी जमात के अजीम आलिम दीन हैं। तो इतना नहीं है कि इनका इल्म इनकी जात तक महदूद रहता है, बल्कि आने वाली नस्लों तक भी इनका इल्म पहुंच रहा है। वो हजरत सैयद साहब जैसे तलामिजा के जरिए से तो पहुंच ही रहा है, लेकिन इनके कलम की बरकत से भी आने वाली नस्लों को भी इनका इल्म मुंतकिल हो रहा है। यानी कलम हमेशा इल्म के फरोग का जरिया रहा है। कलम की बदौलत इल्म का फैजान आम से आम होता रहता है। आज तक बुखारी शरीफ हमारी दरसगाहों में पढ़ाई जाती है, ये कलम की बरकत ही तो है। मेहनत करने वाले ने कब मेहनत की थी, लिखने वाले ने कब उसे लिखा था, लेकिन आज भी ऐसा महसूस होता है, हमें किसी भी कमी का एहसास नहीं होता, बल्कि आज भी हमें ऐसा लगता है कि जैसे हम इमाम बुखारी के दरसगाह में बैठे हुए हों। ये कलम की बरकतें हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस तरह से इल्म को कलम के जरिए से आम फरमाता है। और कलम जैसे इंपॉर्टेंट सोर्स का भी कुरान पाक की पहली वही में जिक्र कर दिया गया। अल्लज़ी अल्लम बिल कलम, अल्लाह ने कलम के जरिए से इंसान को सिखाया, और सिखाया भी वो जो इंसान न जानता था। यानी इंसान पहले जाहिल होता है, लेकिन जब अल्लाह के नाम से पढ़ना लिखना शुरू करता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे वो इल्म अता फरमाता है जिसका तसव्वुर भी इंसान के दिलो दिमाग में नहीं होता। इसी वजह से एक हदीस पाक में ये बात इरशाद फरमाई गई, इंसान जब अपने इल्म पर अमल करता है तो अमल की बदौलत अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे वो भी अता फरमा देता है जो उसने सीखा नहीं होता है। शर्त यह है कि इंसान अपने इल्म पर अमल करता रहे। इल्म हासिल करना अपने आप में निहायत शरफ की बात है, और इल्म पर अमल करना और ज्यादा शरफ की बात है। इंसानों को चाहिए कि अपने मिजाज के अंदर ये दोनों चीजें पैदा कर लें, भरपूर इल्म भी हासिल करे और अपने इल्म पर भरपूर अमल भी करे, और हमेशा नेक नियत रहे। पढ़ाई लिखाई का हर काम, दुनिया का हर भला काम रब की रुबूबियत के साथ, रब की खालिकियत के साथ, रब की इलाहियत के तसव्वुर के साथ हो, और ये तसव्वुर दिलो दिमाग में रहे कि मैं तो बड़ा हल्का फुल्का हूँ, मैं तो खून और पानी की बूंद से पैदा शुदा एक हल्का और मामूली सा हूँ, लेकिन मेरे रब ने मुझे इल्म की बदौलत ये शरफ अता फरमाया कि अशरफुल मखलूकात बनाया है। वही पालनहार है, वही खालिक व मालिक है, वही करीम है, और उसी के करम पर भरोसा है। जब इंसान के दिलो दिमाग में अल्लाह की अजमतों के तसव्वुरात होते हैं तो उसकी दुनिया भी भली होती है और उसकी आखिरत भी भली होती है। अजीज दोस्तों, एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम मुबारिक व रहमत व रहम अला सय्यिदिना व शफीना व नबीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो ये अजीम तसव्वुरात हैं, इल्म के तसव्वुरात जो कुरान पाक ने पेश फरमाए, और तमाम चीजें इन पांच आयतों में कुरान पाक ने इल्म का वो नजरिया कायम पेश फरमाया है, तालीम ताल्लुम का वो अजीम नजरिया पेश फरमाया है कि अगर इस नजरिए पर कोई भी कौम अपने तालीम की बुनियाद रखती है, अपने एजुकेशनल सेटअप की बुनियाद रखती है, तो ऐसी कौम को सुरखरू होने से कोई नहीं रोक सकता। हम जब भी कोई तालीमी इदारा कायम करें, जब भी हम इल्मी चहल पहल की बात करें,
सबसे पहले हमारी निगाह अपनी नियतों पर होनी चाहिए कि क्या इल्म से हमारा मकसूद ये है कि हम अल्लाह की मखलूक को फायदा पहुंचाएं। क्या हमारे इल्म के साथ हम जो भी इल्मी या तालीमी काम कर रहे हैं, क्या उस तालीमी काम के साथ ये तसव्वुर जुड़ा हुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत पूरी कायनात को पालता है, तो हम भी पढ़ाई लिखाई का माहौल बनाकर अल्लाह की मखलूक को किसी तरह से फैज़ पहुंचाएं। क्या हमारे दिलो दिमाग में तालीम के साथ ये तसव्वुर है कि हम अपने आप में कुछ नहीं है, जो कुछ भी अजमतें हैं हमारे खालिक व मालिक के नाम की अजमतें हैं, उसकी रुबूबियत की अजमतें हैं, उसकी अजीम तरीन जात की अजमतें हैं। जब ये तसव्वुरात तालीम के साथ वाबस्ता होते हैं तो ऐसी तालीम खोखली तालीम नहीं होती, ऐसी तालीम दुनिया के लिए बर्बादी के मंसूबे बनाने वाली तालीम नहीं होती, बल्कि ऐसी तालीम का जहां भी वलवला होता है, ऐसी तालीम का जहां भी माहौल बनता है, अल्लाह की मखलूक के लिए नूर होता है, अल्लाह की मखलूक के लिए फायदामंद हुआ करती है ऐसी तालीम। और ऐसी तालीमों से जो नताइज बरामद होते हैं वो नताइज नस्लों को संवारते हैं। और अगर इसका वाज़ेह तसव्वुर देखना हो, इसका प्रैक्टिकल देखना हो, तो हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद में देखना चाहिए। जिस जमाने में, जिस जहालत के दौर में लोग पढ़ना लिखना अपनी तौहीन समझते थे, तौहीन की हद तक पढ़ाई लिखाई से दूर थे और सिर्फ अपने जहन पर भरोसा, सिर्फ अपने खानदानों पर फख्र, सिर्फ अपने नसब के गीत गाना लोगों का मिजाज था। उस अहद में हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो इल्मी माहौल बपा किया कि सहाबाए किराम की 1.25 लाख की जमात है कमोबेश, और कोई सहाबी ऐसा नहीं जिसके बारे में हम ये कह सकें कि ये सहाबी जाहिल है। इतनी बड़ी टीम, जब हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में थे तो कलिमा पढ़ने वालों की तादाद, सहाबाए किराम की तादाद 13 साल की मुद्दत में कोई 40 के आसपास हुई। और जब मदीना मुनव्वरा पहुंचे हैं तो सहाबाए किराम की जमात बढ़ने लगी और 10 साल के टाइम पीरियड में 1 लाख से ज्यादा सहाबाए किराम की जमात तैयार हुई। इतनी बड़ी जमात, और इस पूरी जमात में कोई भी जाहिल नहीं, इतनी स्पीडली, इतनी तेजी के साथ कोई शख्सियत अपने मानने वालों को इल्म अता कर दे या इल्मी माहौल बपा कर दे, ये सिर्फ और सिर्फ जाती रिसालत का मौजिज़ा है। ये पैगंबर इस्लाम का अजीम तरीन काम है, कोई सहाबी जाहिल नहीं। और ये जो जमात पूरी की पूरी तैयार हुई है, इल्म वालों की जमात, सहाबा की जमात, फजल कमाल वालों की जमात, तकवा वालों की जमात, तरबियत याफ्ता लोगों की जमात, अहले नजर की जमात 10 साल के टाइम पीरियड में तैयार हुई है। 10 साल के टाइम पीरियड में बगैर किसी सिलेबस के, बगैर किसी स्ट्रक्चर के, बगैर किसी बिल्डिंग के, बगैर किसी लंबे चौड़े बजट के, बगैर किसी ताम झाम के, आज करोड़ों का बजट होता है एक एक यूनिवर्सिटी का, लेकिन 10 साल के टाइम पीरियड में कोई यूनिवर्सिटी भी 1 लाख से ज्यादा स्टूडेंट तैयार नहीं कर पाती। क्या शान है इमामुल अंबिया की कि 10 साल के टाइम पीरियड में बगैर किसी ताम झाम के और बगैर किसी स्ट्रक्चर के, बगैर किसी एजुकेशनल सेटअप के, बगैर किसी बाज़ाब्ता एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के, बगैर किसी कोई 2 पैसा खर्च किए हुए 1 लाख से ज्यादा स्टूडेंट तैयार फरमाते हैं। और किस शान के स्टूडेंट हम सब जानते हैं, हजरत सैयदना मौलाई कायनात अली मुर्तजा शेर खुदा कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम, हुजूर खुद इरशाद फरमाते हैं, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है। सवाल ये पैदा होता है कि अली ने इल्म कहाँ से हासिल किया, अली किस लाइब्रेरी से वाबस्ता था, अली के कौन कौन उस्ताद रहे हैं, अली ने किन किन किताबों का मुताला किया था। जब इन तमाम सवालों का जवाब अली की जात से हम पूछना चाहेंगे तो हम ये पाएंगे कि अली के उस्ताद भी नबी हैं, अली की किताब भी नबी हैं, अली की निगाह भी नबी हैं, अली का मावा मलजा जो कुछ है अल्लाह के रसूल की जात है। यानी
पैगंबर इस्लाम ने ऐसे शागिर्द तैयार फरमाए कि कोई स्ट्रक्चर भी नहीं। और शागिर्दों का मेयार इल्म यह है कि हजरत मौलाए कायनात ऐलान आम फरमाते हैं, सलूनी अम्मा शीतुम, ऐ लोगों तुम मुझसे जो सवाल करना चाहो सवाल कर सकते हो। है कोई जो इतना बड़ा दावा कर दे? अगर आज कोई ये कहे कि मैं बहुत बड़ा आलिम हूं और दावा कर दे कि मुझसे बड़ा कोई इल्म वाला नहीं या मुझसे कोई कुछ भी सवाल कर सकता है, तो हो सकता है उलमा की एक जमात खड़ी हो जाए और ऐसे इंसान का मुंह बंद हो जाए, उसका नातिका बंद हो जाए। बड़ा दावा करना आसान नहीं होता। शेर खुदा का ऐलान आम है, मुझसे जो सवाल करना चाहो कर सकते हो। नबी की सोहबत की बरकत से, नबी की दी हुई तालीम की बरकत से इंशाअल्लाह हर सवाल का जवाब दूंगा और तशफ़ी बख्श दूंगा। नबी के शागिर्दों में एक शागिर्द है हजरत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, फरमाते हैं मेरे ऊंट की नकील भी गुम होती है तो कुरान पाक से तलाश करता हूं। कहां इल्म हासिल किया था हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने? ये सब नबी के शागिर्द, यानी बगैर किसी स्ट्रक्चर के पैगंबर इस्लाम ने वो इल्मी माहौल बपा किया कि तिरमिज़ी शरीफ की एक हदीस पाक में हजरत सैयदना उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी रिवायत है, हजरत सैयदना फारूक आजम ने ऐलान आम फरमाया, ला यबीअ फी सूक़िना इल्ला मन क़द तफ़क़्क़ह फ़िद्दीन, हमारे बाजार में खरीदारी करने के लिए वही आए जो अपने वक्त का फकीह हो, मुफ्ती हो। जिसके शागिर्दों ने ऐसा माहौल बना दिया कि पढ़े लिखे लोगों के अलावा कोई बाजार में ना आए। क्या दुनिया अंदाजा कर सकती है कि उस्ताद का मेयार इल्म क्या रहा होगा? कोई नाप सकता है कि जिसकी निगाहों से टीम तैयार हुई है वो शख्सियत कितनी अजीम तरीन शख्सियत है? क्या कोई अंदाजा लगा सकता है कि उसका मेयार इल्म क्या है? ये जात है नबी की जात। ऐसा इल्मी माहौल पैदा फरमाया पैगंबर इस्लाम ने कि नबी के माहौल से बड़ा इल्मी माहौल दुनिया के नक्शे पर नजर नहीं आता। और दोस्तों उसी की बरकत है कि आज दुनिया में निहायत इल्मी फजा है। आज तो हर कोई पढ़ लिख गया है, पढ़ाई लिखाई का माहौल है और हमा जहत पढ़ाई लिखाई का माहौल है। सवाल यह है कि यह माहौल किस वजह से है? इस बात का, इस सवाल का बड़ा गहरा जवाब है। अगर हम ये कहें कि ये दुनिया की तरक्की है तो फिर सवाल पैदा होता है। सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये दुनिया की तरक्की है कि दुनिया में हर जगह पढ़ाई लिखाई का माहौल बन गया है, हर जगह स्कूल कायम है, हर जगह मदरसे कायम है, हर कोई थोड़ा मोड़ा अपनी जरूरत के मुताबिक तो आज के दौर में पढ़ना लिखना जानता ही है, तो ये माहौल अगर हम मानते हैं कि मादियत की बदौलत है, दुनिया का अपना कमाया हुआ है, सवाल ये पैदा होता है कि यही इंसान जो आज है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक भी तो यही इंसान था, यही दो आंखें थी, यही दिल दिमाग थे, यही हाथ पांव थे, यही इंसान था, यही इंसानी जरूरतें थी। ये इल्मी माहौल हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के अहद तक 1 लाख से जायद अंबिया किराम के टाइम में क्यों ना पैदा हुआ? आज इल्म का आलम यह है, कभी हमने सुना अजहरी साहब से कि इंसान इस बात पर बहस कर रहा है क्या इस जमीन के गोले से बड़ा भी कोई जमीन टाइप का गोला हमें कहीं मिल सकता है? क्या इस जमीन के अलावा भी हम कहीं पर अपने आबादी बसा सकते हैं? क्यों ना सैयारगान को, सितारों पर कमंदें क्यों नहीं उछाली जा सकती? एक एक चीज पर मुसलसल रिसर्च हो रही है और इंसान कहां कहां की बातें कर रहा है। तैयारी चल रही है कि मरने के 100 घंटे बाद में भी इंसान के ब्रेन को जिंदा कैसे रखा जा सकता है। यह इल्मी माहौल, आज ये इल्मी लेवल है इंसानियत का। और उधर 1 लाख से ज्यादा अंबिया किराम तशरीफ लाए और आलम यह है कि इंसान अपनी जरूरत पूरी करने के लिए आग भी ढंग से तैयार ना कर सका, बल्कि पत्थर को पत्थर से रगड़ करके आग सुलगाई जाती थी। यानी इंसान अपनी जरूरत के सामान भी ढंग से ना बना सका 1 लाख से ज्यादा अंबिया किराम के जमाने में। और इधर 1500 साल का टाइम पूरा हुआ है और आलम यह है कि कहां कहां की इंसान बातें कर रहा है और इंसान की तरक्की कहां से कहां जा पहुंची है। फिर वही सवाल कि ऐसा हुआ क्यों? ये तरक्की इंसान की तरक्की है या कुछ और?
तो जाहिर सी बात है इंसान की तरक्की तो नहीं हो सकती, वरना इंसान तो हमेशा से रहा है। सच्ची बात तो ये इकबाल की जबान में कही है, तो सबक ये मिला है मेराज मुस्तफ़ा से हमें, आलम बशरियत की जद में है गर्दूं। ये इंसान की तरक्की नहीं बल्कि मोहम्मद अरबी के कदमों की बरकत है, और ये मोहम्मद अरबी की गुलामी की बरकत है कि आज इंसान इल्म की मेराज पर कायम है। वरना यही इंसान तो पहले भी था, हजारों हजार अंबिया किराम की उम्मत में यही इंसान था, इंसान की यही जरूरतें थी। ये तरक्कियां पहले क्यों ना हो ली? ये तरक्कियां सब इसी दौर में क्यों हुई? उम्मत मोहम्मद ही के अहद में क्यों हुई? वजह यह है, हुजूर ने इकबाल की जबान में, हुजूर ने शबे मेराज ये बताया है, ए इंसानों तुम्हारा काम सिर्फ जमीन पर रेंगना नहीं, अगर तुम चाहो तो आसमानों पर भी कमंदे उछाल सकते हो, अगर तुम चाहो तो अपनी इस दुनिया से ऊपर भी उड़ सकते हो। मानना पड़ेगा, या तो दुनिया साबित करे कि पैगंबर इस्लाम से पहले भी इसी तरह का इल्मी माहौल था, या फिर दुनिया ये मान ले कि जितने भी तरक्की है, साइंस की तरक्की इल्म की बदौलत और इल्म की तरक्की मोहम्मद अरबी के कदमों की बरकत से। अगर हम मुसलमान दुनिया से मनवाने में कामयाब हो जाएं, तो कोई भी शिक्षा दिवस पैगंबर इस्लाम के नाम से हटा करके मनवाया नहीं जा सकता, माना नहीं जा सकता। इसलिए कि शिक्षा के लिए जो जागृति पैगंबर इस्लाम ने पैदा फरमाई है, उससे बड़ा इनकलाब दुनिया के नक्शे पर कहीं नजर ही नहीं आता। मानना पड़ेगा कि जो कुछ भी दुनिया में खैरात बट रही है, मेरे नबी के नाम का सदका है। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इस बात को आम करें। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने किरदार और अमल से साबित करें कि हम इल्म को फरोग देने वाली शख्सियत के गुलाम हैं। हम उस नबी के उम्मती हैं जो इल्म का नबी है, उस नबी के उम्मती हैं जो जिहालत का खात्मा करने वाला नबी है। हम उस नबी के उम्मती हैं जिस उम्मत की इब्तिदा ही इल्म के साथ हुई। और ये काम कैसे पॉसिबल होगा दोस्तों? ये काम इस तरह से पॉसिबल होगा कि हम भले गुर्बत की जिंदगी गुजार लें, लेकिन इल्म के साथ समझौता ना करें। भले जैसे तैसे अपनी जरूरतें पूरी कर लें, लेकिन खुद को और अपने आने वाली नस्लों को खास तौर पर जाहिल न रहने दें। और इसका क्या तरीका है? इसका तरीका यह है कि जहां कहीं भी रहें, इल्मी जोत जगाएं, पढ़ने पढ़ाने की बात करें, लोगों को मोटिवेट करें, लोगों के लिए इल्मी सामान फराहम करें, और जहां कहीं भी रहें तहरीक छेड़ते रहें। जिस तरह हजरत मौलाना अरसलान साहब ने ये तहरीक छेड़ी है कि यहां पर इदारा कायम किया जाए, लड़कियों का इदारा। इसी तरह से जिसको जो सुझाई दे, अगर कहीं लगता है कि स्कूल कायम किया जाना चाहिए, स्कूल कायम कीजिए। अगर लगता है कि दारुल कायम किया जाना चाहिए, दारुल कायम कीजिए। अगर लगता है कि यहाँ लड़कियों की तालीम की जरूरत है, तो वहां लड़कियों की तालीम के लिए इदारा कायम कीजिए। अगर कहीं लगता है कि यहाँ कोचिंग की जरूरत है, तो वहां कोचिंग सेंटर कायम कीजिए। अगर लगता है कि कहीं लाइब्रेरी कायम करने की जरूरत है, तो लाइब्रेरी कायम कीजिए। अगर कहीं लगता है कि यहाँ किताबें छापने की जरूरत है, तो किताबें छापिए। लेकिन जहां कहीं भी रहे, अपने हिस्से का इल्म का काम कीजिए, ताकि नबी की गुलामी का हक अदा हो सके। इल्म के लिए कुछ हदें नहीं है, गैर जरूरी तौर पर कुछ भी मत कीजिए। अगर पहले से कहीं दारुल उलूम कायम है, वहां गैर जरूरी तौर पर दारुल उलूम कायम मत कीजिए। और अगर कहीं दारुल उलूम की जरूरत है, तो वहां दारुल उलूम कायम करने से पीछे भी मत हटिए। बुनियादी तौर पर यह देखा जाना चाहिए कि इल्मी तौर पर उम्मत की किस इलाके में कौन सी जरूरत है। उम्मत की जरूरत पर लब्बैक कहना, यही रसूलुल्लाह की तरबियत का मिजाज रहा है। और इसका एग्जाम्पल है औकाफ के मसाइल। मदीना मुनव्वरा में जब तक मस्जिद कुबा से काम चल जाता था, मस्जिद नबवी नहीं बनाई गई। और जब मस्जिद नबवी की जरूरत पेश हुई और मस्जिद नबवी बनाई गई, तो अब मस्जिद नबवी के से जरूरतें पूरी होती रही, दूसरी मस्जिद तामीर नहीं की गई। दूसरी मस्जिद उसी वक्त तामीर की गई जब दूसरी मस्जिद की जरूरत महसूस हुई। और इस दौरान जब जरूरत महसूस हुई कि मदीने वालों के लिए मीठे पानी का इंतजाम करना चाहिए, तो पैगंबर इस्लाम ने हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु
को तहरीक दी और हजरत उस्मान गनी ने बीर रोमा 20,000 दिरहम में खरीद करके अहले मदीना के लिए 2 किस्तों में वक्फ किया। जब जरूरत पेश आई कि मस्जिद नबवी की जगह को कुशादा किया जाए तो हजरत उस्मान गनी ने उसके लिए जमीन दी। जब जरूरत पेश आई कि मदीना वालों के लिए कब्रिस्तान का इंतजाम हो तो हजरत उस्मान गनी ने बकिया गरकत की जमीन खरीद करके अहले मदीना के लिए वक्फ की। पता क्या चला? पता ये चला कि सिर्फ मस्जिदें बनाना ही सवाब का काम नहीं है, बल्कि जिस वक्त उम्मत की जो ज्यादा जरूरत हो उस वक्त उम्मत के लिए वही काम करना ज्यादा सवाब का काम भी है और यही रसूलुल्लाह की तरबियत भी है। हमारी परेशानी यह है कि हमारा एक सरमायादार आदमी जोश में आता है तो उसे लगता है कि माँ बाप के इसाले सवाब के लिए मस्जिद बनाना ही सवाब का काम है, भले मस्जिद की जरूरत ना हो। हमें लगता है कि मस्जिद में तस्बीह के गुच्छे लटका देना ही सवाब का काम है, भले मस्जिद में तस्बीहात की जरूरत ना हो। मस्जिद में मुसल्ले रख देना, पारों की पेटियां रख देना ही सवाब का काम है, भले जरूरत ना हो। हम अपनी फिक्र से ना तय करें बल्कि उम्मत की जरूरत को पहले देखें। उम्मत को जिस चीज की जब जरूरत हो वही काम करें, यही ज्यादा सवाब का काम है। ये रसूलुल्लाह की तरबियत का हिस्सा है। और अजीज दोस्तों, आज के दौर में उम्मत को सबसे ज्यादा जिस चीज की जरूरत है वो है तालीम। इसलिए कि आज जिहालत की वजह से कौम का जवाल है, जिहालत की वजह से कौम को रुसवाइयों का सामना करना पड़ रहा है, जिहालत की वजह से हमारी कौम सेकंड दर्जे की शहरी बनकर रह गई है। और इस बिछड़ी हुई कौम को, इस नजरअंदाज की जाने वाली कौम को उसकी अजमत रफ्ता अता करने का तरीका यही है कि इल्मी तौर पर इसे मजबूत किया जाए, हमा जहत इल्मी तौर पर मजबूत किया जाए। जहां जिस तरह की तालीम की जरूरत है वहां वैसा ही इंतजाम किया जाए। और जब जब तालीम की बात हो तो एक कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए